अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का व्लॉग मैं बनाऊंगी सफाई से मुतालिक कि वीकेंड के बाद जो है वो घर की क्या हालत होती है और घर कितना गंदा होता है और आपने उसे कैसे साफ करना होता है। मैं सारी सफाई की बात नहीं कर रही, मैं कुछ चीज़ों की बात कर रही हूँ जो कि हमें महीने में 2 से 3 दफ़ा साफ करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको साफ नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएंगी। और उन चीज़ों में शामिल है जैसे कि फ्रिज हर घर में होती है, माइक्रोवेव, ओवन और हमारा चूल्हा भी जिनके इलेक्ट्रिक है उनको भी हमने साफ करना होता है। आज मेरा चूल्हा साफ है, लेकिन मेरी फ्रिज और मेरा जो माइक्रोवेव है और कॉफी मशीन, हमारे पास कॉफी मशीन है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको भी हमने 2 से 3 बार महीने में साफ करना होता है। तो आज मैं दिखाऊंगी कि उनकी पहले क्या हालत है और सफाई के बाद वो कैसी रहती है। और सफाई से उनके इस्लाम में भी सफाई निस्फ ईमान है। हमें इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि सफाई से हमें खुद भी खुशी मिलती है, दूसरों को भी जो हमारे घर में आते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम सफाई की कुछ चीज़ें जो है आपसे शेयर करेंगे। तो ठीक है, फिर चले आए देखते हैं। ये देखिए मेरे बच्चों ने अल्फाबेट्स लगाए हुए हैं ऊपर फ्रिज के ऊपर मैग्नेट के, और ये इसके साथ खेलते रहते हैं। लेकिन अभी मैं आपको फ्रिज की हालत दिखाती हूँ कि अंदर से फ्रिज कैसी है। ये देखें, ये चीज़ें सारी जो है एक तो सिस्टमेटिक नहीं है, क्योंकि जब हम सौदा वगैरह घर का लेके आते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी बिखरी होती हैं। ये देखें फ्रूट्स वगैरह जो है वो बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं होता। जब भी मैंने फ्रिज साफ करनी होती है तो वो उसकी बड़ी वजह ये भी होती है कि जब हम चीज़ें लेके आते हैं तो बस ला के फौरन रख देते हैं, टाइम नहीं होता बच्चों के साथ। लेकिन फिर मैं जब सफाई करती हूँ तो मैं सारा सिस्टम बनाती हूँ कि मैं एक जगह सारे फ्रूट्स, एक जगह सारी वेजिटेबल्स, तो वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चों के ये देखें दूध की फीडर होते हैं, जूसेस वगैरह होते हैं, उनका भी गंद लगा होता है, बच्चों ने फ्रूट छोड़े होते हैं, वो भी अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। तो अभी मैं आपको जब सारी सफाई करके बताऊंगी तो आपको राइट होगा कि इसके बाद ये कितना अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये मेरा माइक्रोवेव है, इसको मैं भी खोल के बताऊंगी। ये देखिए इसमें जब भी कोई सालन वगैरह गर्म करें तो अक्सर छींटे जो है इधर पड़ती हैं। और ये देखिए ये नहीं यहाँ से करता है, ये भी मैं साफ करूंगी तो उसके बाद बहुत अच्छा रहेगा। और ये मेरी कॉफ़ी मशीन है, जो बज़ाहिर इतनी गंदी नहीं लग रही होगी, लेकिन जब मैं इसको और साफ करूंगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अभी शायद आपको कैमरे में लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी साफ है, लेकिन नहीं, मैं बहुत डिटेल से सफाई करती हूँ, तो ये मैं भी आपको जब फुल साफ करूंगी तो फिर बताऊंगी। इसको खोल के अंदर से भी साफ करना होता है। मैंने सोचा आपसे बाहर का मौसम भी शेयर करूं। ये देखिए बाहर आज बादल आए हुए हैं और बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, ठंडी है, बाहर काफ़ी सर्दी है। और ये हमारे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, नए घर बन रहे हैं। ये हमारे घर के सामने जो है बहुत खूबसूरत पहाड़ है और बहुत प्यारा मंजर है, जिसको आप देखें तो खाना बनाने का और ही मजा आता है। तो चलें फिर भी सफाई स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अभी फ्रिज कैसी लग रही है आपको। ये फ्रिज, ये मेरी कॉफी मशीन और मेरा माइक्रो। ये देखें मैंने सबसे ऊपर दूध रखे हैं, और ये जो है ये पेप्सी का आधा कैन बड़ा होता है इसलिए मैंने उसको यहाँ रखा, लेकिन ये सिस्टम में नहीं है, लेकिन आता था इसलिए मैंने ऊपर रखा है। और ये देखिए नीचे मैंने सारी नाश्ते की चीज़ें रखी हैं, बच्चों के मक्खन वगैरह, जूस वगैरह। और ये कॉफ़ी मशीन के लिए जो दूध होता है ये इसमें इसका थर्मस है, मैंने वो डाल के रखा हुआ है। और ये देखिए नीचे सारे योगर्ट्स हैं और बच्चों के 2 फीडर जो ये दूध जूस पीते हैं। अभी देखिए ये बीच में मेरा बेबी आ रहा है। आहिर एक मिनट है, शाबाश प्लीज मम्मा की बात सुने। ओके मामा जाती है, पर इधर मामा को दिखा दे। थाक थाक। ये देखिए अभी योगर्ट है सारे, उसके बाद देखिए सारी मैंने कोला वगैरह रखी है, और इसके बाद नीचे यहाँ पे सब्जी है इसमें, और इसमें सारे फ्रूट्स हैं। जी जनाब, तो यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, हमारी जो सफाई करने की रूटीन थी यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी और आप और क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। हमें अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय, अल्लाह हाफिज।